Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. आज का हमारा टॉपिक है भोली फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। जो बुक है उसमें जो चैप्टर नंबर 9 है भोली, आज हम वो कवर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है गाइस, आप इसको ज़रूर सुनिएगा। बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। ये स्टोरी लिखी गई है के अब्बास के द्वारा, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास उनका पूरा नाम था। वो एक इंडियन फिल्म डायरेक्टर भी थे, नॉवलिस्ट भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। ये स्टोरी उन्होंने ही लिखी है और ये स्टोरी स्टार्ट होती है। दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट अ सिंपल विलेज गर्ल नेम भोली। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल सी विलेज गर्ल भोली, जिसका नाम था, हर रियल नेम वॉज सुलेखा, लेकिन उसका जो रियल नेम था वो सुलेखा था। बट फेट डिसीव्ड हर एंड व्हेन शी वॉज 10 months ओल्ड शी फेल्ट ऑफ द कॉर्ड डैमेजिंग सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी और उसके ब्रेन का कोई पार्ट जो है वो डैमेज हो चुका था। एज अ रिजल्ट शी कुड पिक्ड अप स्पीच ओनली आफ्टर शी वॉज 5 years ओल्ड। तो जब तक वो 5 साल की हुई तब तक वो कुछ भी नहीं बोल पाती थी और सिर्फ हकलाती थी। Later on, when she was 2 years old, she had an attack of smallpox that left her with blank spots all over the body. और जब वो 5 साल की हुई तो जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स ने अटैक कर दिया था और उसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे, फेस पे जो है एक स्कार रह गया था, ब्लैक स्पॉट्स रह गए थे। बस उसकी आंखें ही बच पाई थी, बाकी पूरी बॉडी उसकी स्कार से भर चुकी थी और बहुत अगली दिखने में वो लगता था लोगों को। जब वो बॉर्न हुई थी, जब वो पैदा हुई थी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, अपनी सारी बहनों की तरह। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और जो दूसरे बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। देयर फोर शी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन इन ऑल, 3 सन ऑफ 4 daughters। रामलाल जो भोली जिसकी बेटी थी भोली, तो उनका नाम रामलाल था, नंबरदार रामलाल। उसके 7 बच्चे थे, 3 सन्स थे और 4 daughters थी। भोली वॉज द यंगेस्ट, और भोली जो थी वो सबसे ज़्यादा छोटी थी। सबसे पहली बेटी उनकी राधा थी जो सबसे एल्डेस्ट थी, उसके बाद मंगला, उसके बाद चंपा और उसके बाद भोली। जब भोली 7 साल की थी तब मंगला की शादी हो चुकी थी। भोली वॉज द यंगेस्ट। ऑल अदर वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट भोली। सारे बच्चे बहुत हेल्दी थे भोली को छोड़ करके। भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन अ प्राइमरी स्कूल ओपन इन देयर विलेज। तो उसकी बहन मंगला की शादी के बाद उस गांव में एक प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ था जो तहसीलदार ने ओपन करवाया था और उन्होंने उसकी ओपनिंग की थी। ही टोल्ड रामलाल दैट एज अ रेवेन्यू official and as a representative of the government in village, he should send his daughter to the school and set an example before the villagers। तो वो चाहते थे कि रामलाल अपनी सारे बच्चों को, लड़कियों को उस स्कूल में भेजे पढ़ाने के लिए, और जो उसके विलेज के लोग हैं उनके माइंड को चेंज करें और उन्हें बताएं कि लड़कियां भी पढ़ सकती हैं और लड़कियां जो है पढ़ लिख के कुछ बन सकती हैं। जबकि उनके गांव की जो सोच थी वो बहुत ज़्यादा अलग थी, वो बहुत ज़्यादा अलग सोचते थे। When he consulted his wife about the issue, his wife did not agree with him। तो जब उसने अपनी वाइफ से बात की इस बारे में, जो तहसीलदार ने रामलाल को बोला था, तो उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी उसके ऊपर कि लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा, और बहुत अजीब बात है कि लड़कियां स्कूल जाएंगी, उनकी बदनामी होंगी। तो उसकी वाइफ जब बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगी, लेकिन जो उसका हस्बैंड था, यानी कि जो रामलाल था, वो तहसीलदार की इस बात को भी नहीं काट सकता था। तो उसकी वाइफ ने उसको बोला कि मैं तुम्हें एक आइडिया देती हूँ, तुम एक काम करो, तुम भोली को स्कूल पढ़ने के लिए भेज दो, क्योंकि वो वैसे भी उसका कोई वैल्यू नहीं है और उससे कोई शादी भी नहीं करेगा, तो तुम उसे पढ़ने के लिए भेज दो और यहाँ तहसीलदार की बात भी रह जाएगी और कुछ होगा भी नहीं। His wife did not agree with him, yet she decided to send Bholi to the school. The next day, Bholi was given a bath and a new dress to wear. अगले दिन जब भोली को नहलाया धुलाया गया, उसके बाद उसको नए कपड़े दिए, जबकि भोली के लिए कभी भी नए कपड़े बनते नहीं थे घर में। उसके जो सिस्टर्स के पुराने कपड़े होते थे वही भोली पहनती थी। और
आज जो है भोली को बहुत अजीब लग रहा था कि उसे इतनी ज़्यादा तैयार किया जा रहा है और उसको नए कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए, और उसकी मम्मी उसके बालों में तेल लगा करके और चोटी बांध रही है। हर मदर मेटेड हिज हेयर एंड दैट शी वॉज सेंट टू द स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल भेज दी गई। व्हेन हर फादर लेफ्ट हर इन द स्कूल शी सेट इन अ कॉर्नर इन द क्लास। लेकिन जब वो स्कूल जा रही थी तो उसको एक चीज़ याद आई। उसको याद आया कि जब उसकी गाय को घर से ले जाया जा रहा था, उसको भी खूब नहलाया गया था और अच्छे से खाना पानी दिया गया था पहले, और वहाँ जाके उसको जो है मार दिया गया था या फिर बेच दिया गया था। तो वही यहाँ पे भोली को याद आ जाता है और वो सोचती है कि उसके साथ भी कुछ ऐसे ही होने वाला है, उसके पापा उसको जा कर के कहीं छोड़ देंगे। लेकिन जब वो स्कूल पहुँचती है तो उसके पापा जो है उसको छोड़ने गए थे, तो वो हाथ छुड़ाकर भागने लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा उस पर शाउटेड होते हैं, चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये स्कूल है, यहाँ तुम पढ़ने आई हो, यहाँ तुम अपने साथ के जितने भी बच्चे हैं उनसे मिलोगी। तो यहाँ पर जब भोली स्कूल के अंदर आती है तो टीचर उससे नाम पूछती है, लेकिन वो अपना नाम बता नहीं पाती क्योंकि वो हकलाती थी और सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। तो वो एक कोने में जाकर जो है बैठ जाती है। When her teacher asked her name, she stammered and the children started laughing. At this, भोली started weeping, और भोली बहुत ज़्यादा रोने लगती है। But the teacher's voice was soft and soothing. लेकिन टीचर जो थी बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा उनकी वॉइस में बहुत प्यार था भोली के लिए। It encouraged her a lot and finally she could tell her full name. जब सारे बच्चों की छुट्टी हो जाती है तब उसकी टीचर उसको बुलाती है और पूछती हैं कि भोली तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा पूरा नाम क्या है। तो भोली डरते डरते उठ कर आती है क्योंकि उसको उसकी टीचर की जो वॉइस है बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और उसको लगता है कि कोई अपने बहुत टाइम के बाद उससे मतलब अपनाहियत से बात कर रहा है। तो वो जब उसको पूरा अपना नाम बताती है अपनी टीचर को तो वो हकलाती है, लेकिन उसकी टीचर उसको इतना ज़्यादा एनकरेज करती है कि नहीं तुम बोल सकती हो, तुम बोलो। तो वो अपना पूरा नाम जो है वो बता देती है। देन द टीचर टोल्ड हर दैट इफ़ शी वुड कम डेली टू स्कूल शी वुड स्पीक विदाउट अ स्टैमर एंड वन डे शी वुड बिकम द मोस्ट एजुकेटेड गर्ल इन द विलेज। तो उसकी टीचर उसको बहुत ज़्यादा एनकरेज करती है और कहती है कि तुम रोज़ स्कूल आओ, रोज़ तुम यहाँ पर आकर पढ़ो, और जो तुम ये हकलाती हो तो ये तुम्हारा हकलाना भी बंद हो जाएगा जब तुम रोज़ स्कूल में आओगी और पढ़ोगी। मैं तुम्हें एक बुक दे रही हूँ, जब तुम रोज़ आओगी और इस बुक को पूरा पढ़ लोगी तो मैं इससे भी बड़ी बुक दूंगी, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ी बुक दूंगी तुम्हें पढ़ने के लिए। तो भोली बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है अपनी टीचर से और वो रोज़ स्कूल पढ़ने के लिए आने लगती है। Then no one will dare to laugh at her, then they will listen her carefully. तो जब उसकी टीचर ने उसको बहुत समझाया तो वो तैयार हो जाती है, अपना सर हिलाती है कि वो कल से भी यहाँ पढ़ने के लिए आएगी। और जब उसकी टीचर बोलती हैं कि तुम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड गर्ल बनोगी इस विलेज की, तो वो खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। ईयर पास एंड द विलेज नाउ टर्न इनटू अ स्मॉल टाउन। बहुत साल पार हो जाते हैं और अब जो वो छोटा सा गांव था अब वो छोटा सा कस्बा बन चुका है। वन नाइट रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ अबाउट द प्रपोजल मेड बाय बिम्बिसारा ग्रॉसर इन द नेबरिंग विलेज। तो वो छोटा सा गांव छोटा सा कस्बा बन जाता है और वो जो छोटा सा प्राइमरी स्कूल था वो अब हायर स्कूल बन चुका है। और एक रात रामलाल जो है अपनी वाइफ से कंसल्ट करता है उस प्रपोज़ल के बारे में जो बिशंबर ने भोली के लिए दिया था शादी करने के लिए। एक ग्रॉसर इन द नेबरिंग विलेज, एक नेबरिंग विलेज में जो कि एक ग्रॉसर था। हिज वाइफ रीडली अग्रीड टू इट, उसकी वाइफ जो है वो मान जाती है। भोली वॉज ऑल्सो लिसनिंग दिस कन्वर्सेशनल, भोली भी उन दोनों की वो सारी बातें छुप कर सुन रही होती है। द डे ऑफ हर मैरिज केम, और वो लोग मान जाते हैं शादी के लिए और भोली को भी शादी करनी पड़ती है। तो अब शादी वाला दिन आ गया, अब जहाँ पर भोली की शादी उससे बिशंबर से होने वाली थी। When the bridegroom was about to garland her, some lady pulled her veil. तो जब बिशंबर जो है भोली को बहुत ज़्यादा तैयार करके सजा धजा करके जैसे एक दुल्हन को रखा जाता है वैसे ही एक रेड कलर की चुन्नी उसके ऊपर उड़ा करके उसको लाया जाता है। उसका पूरा फेस ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही बिशंबर जो है उसको फूलों की माला पहनाने के लिए जाता है उस टाइम पे
कोई लेडी जो है उसके फेस से वो जो घूंघट होता है उसको हटा देती है। The bridegroom had a quick glance at her face and noticed pox marks on her face. और विशंबर देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है उसके फेस पे वो स्मॉल पॉक्स के मार्क्स को देखकर। एट दिस ही आस्क्ड रामलाल टू गिव हिम 5000 रुपीज़। और इस टाइम पे ही आस्क्ड रामलाल, वो रामलाल यानी कि भोली के पिता से कहता है 5000 रुपये और देने के लिए एज अ डाउरी इन ऑर्डर टू मैरी दैट अगली गर्ल। बदसूरत लड़की से शादी करने के लिए वो 5000 रुपये रामलाल से और मांगता है। आफ्टर सम आर्ग्यूमेंट्स, जब रामलाल उसे मना करने लगता है कि उसके पास पैसे नहीं है और वो पैसे नहीं दे पाएगा, तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होने लगती है और वो शादी छोड़कर जाने लगता है। बिशंबर जो था वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा आदमी था। उसकी पहली शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे जो कि यंग थे, जवान थे। और जो उसका जो पैर था वो भी वो लंगड़ाता था, मतलब कि वो ठीक से चल नहीं पाता था और बूढ़ा था वो। उसके फादर, भोली के फादर की एज का था वो आदमी। तो उसकी शादी इसलिए उसके साथ फिक्स कर दी गई थी क्योंकि एक तो भोली को उसके घर वाले पसंद नहीं करते थे और दूसरी बात कि वो कुछ भी दहेज नहीं ले रहा था एक्सेप्ट भोली। तो यहाँ पे शादी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद रामलाल हैंडेड ओवर द मनी टू बिशंबर। रामलाल के पास जितने भी पैसे थे वो अपनी तिजोरी से निकाल करके बिशंबर के पैरों में रख देता है। बट भोली आस्क्ड हिज फादर टू टेक मनी बैक फ्रॉम हिम एज शी डिड नॉट वांट टू मैरी दैट ओल्ड लेम एंड ग्रीडी पर्सन। लेकिन अब जो है भोली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पिता की ऐसी बेइज्जती नहीं देख सकती है। तो उसने जो है अपने पिता से कहा कि आप अपने सारे पैसों को वापस ले लें और अब जो है मैं इस बिशंबर से शादी नहीं करूँगी, ऐसे ओल्ड लेम एंड ग्रीडी पर्सन से, यानी कि ऐसे बूढ़े, लंगड़े और लालची आदमी से। एवरीबडी वॉज सरप्राइज बिकॉज भोली वॉज नॉट स्टैमरिंग एट ऑल। सारे लोग जो भी वहाँ पे खड़े हुए थे वो सब सरप्राइज हो जाते हैं कि भोली अब जो है हकलाती नहीं है। उसने बिल्कुल भी हकला कर बात नहीं की थी, वो बहुत अच्छे से बात कर रही थी। द ब्राइडग्रूम वेंट बैक विद हिज बारात। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बहस होती है, भोली बिल्कुल मना कर देती है शादी के लिए। तो यहाँ पे जो दूल्हा होता है यानी कि जो बिशंबर होता है, बूढ़ा आदमी, वो अपनी बारात लेकर वापस चला जाता है। रामलाल कुड नॉट लिफ्ट हिज हेड ड्यू टू शेम एंड ग्रीफ। लेकिन इसके बाद रामलाल भोली पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि अब तुझसे शादी कौन करेगा। और यहाँ पे वो अब शर्मिंदगी से अपना चेहरा नहीं उठा पा रहा है। He asked भोली as who will marry her now। वो भोली से यही कहते हैं कि अब तुझसे शादी कौन करेगा। बट भोली said to him that she would serve his parents in their old age and teach in the same school where she had learned so much। यहाँ पे भोली जवाब देती है कि पिताजी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोगों की, आपकी और माताजी की सेवा करूँगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ पे मैंने खुद पढ़ा है और बहुत कुछ वहाँ से सीखा है। वो अपनी उसकी टीचर भी वहाँ साइड में खड़ी होती है और वो सारी चीज़ें देख रही होती है। अब वो अपनी टीचर से बोलती है, टीचर मैंने सही कहा ना। तो वो बहुत ज़्यादा, उसकी जो टीचर थी वो खुश हो जाती है और बस यहीं पे कहानी जो है ख़त्म हो जाती है। तो हमने देखा कि भोली जो है वो पहले कैसी थी और उसका बाद में जो रूप आया वो कैसा था। बहुत ज़्यादा उस भोली में चेंज आ चुका था। वो पहले कुछ भी नहीं बोलती थी और अब वो हिम्मत करके बहुत कुछ बोलने लगी थी। सो यहाँ पर हम, तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।